बच्चों, खवातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर खवारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान इन अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के मंसूबा साज सहूलतकार कहीं भी हों, उन्हें कटहरे में लाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। किसी को भी पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। खवारिज और उन खुलतकारों के अंजाम तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का छावनी पर नाकाम हमले के बाद बन्नू का दौरा, CMH में जख्मियों की इयादत की, जवानों के अज़्मो हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का शहीद सिविलियंस के लवाहिकीन से भी इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है। एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका तारीफ कर रहा है तो ये मुश्तरका जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा है इस असलहे को वापस मंगाएंगे। असलहा वापस गया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। PP रहनुमा शरी रहमान का कहना है, दाइश अफगानिस्तान में 40% तक फैल चुकी है। अलकायदा को जनूबी एशिया से हमने निकाला, क्रेडिट भी नहीं मिलता। दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, दुआ के साथ दवा भी करना होगी। The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. पाकिस्तान का अमेरिका से करीबी शराकतदारी जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दाइश दहशतगर्द इंसाफ की कटहरे तक पहुंच गया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद देने का एतराफ़ किया। गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर ने जून 2016 में कैनेडियन सफारतखाने पर खुदकुश हमले और 22 मार्च 2024 में मॉस्को के करीब सिटी हॉल पर हमले में भी ताउन का एतराफ़ कर लिया। पाक अमरीका मुश्तरका कार्रवाई, दुश्मन को एक आंख न भाई। अहम दाइश कमांडर की गिरफ्तारी कामयाबी पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कहा गया शरीफुल्लाह कोई बड़ा टारगेट नहीं से पाकिस्तान की तहवील में था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CIA चीफ ने भी खुद कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मालूमात शेयर की गई जिस पर दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में आई। अंदरूनी को पाकिस्तान की कामयाबी पसंद नहीं, ये अनासर पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर दिया। PTI सोशल मीडिया टीम के आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद और दीगर को नोटिस जारी। कल दोपहर 12 बजे मुताबिक JIT के पास मज़कूरा तमाम अफराद के खिलाफ काफ़ी मवाद मौजूद है। नोटिस में तमाम अफराद को मामले पर पोजीशन वाज़े करने का कहा गया है। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के MS को झाड़ पिला दी। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। MS को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। MS को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी।
गामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। गैस नहीं, शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर और खालिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और खरीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चलाकर दिखाएंगे। भी नहीं दूंगा। हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये एक सीधी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। इदारों से राब्ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, मज़ाहमत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, तहरीक में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। अब्बास साहब की गिरफ्तारी है। वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वज़ीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। कहा, आज ही तमाम मामले से आगाह किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑन अब्बास को उठाया जाना बाइस तशवीश है। सेशन चल रहा हो तो पेशगी इत्तला देना ज़रूरी है। ऑन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन और मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने कहा, मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। डिप्टी चेयरमैन बोले, मैं कायदे के मुताबिक हाउस चलाऊंगा। अली जफर को माइक दिया तो आपको क्या तकलीफ हुई? बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। राशन गोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा, 3 रोज कबल रात के वक्त सरहदी बाड़ पार करके पाकिस्तान आए, आगे पशीन जाना था। हमारी तरबियत ही हमारा नजरिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। ट्रंप इंतजामिया की नई वीजा पॉलिसी। पाकिस्तान और अफगान शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। काबीना अरकान को हिदायत की गई
कि 12 मार्च तक इन मुल्कों की फहरिस्त पेश करे जहां से लोगों के सफर पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग मुतासिर हो सकते हैं। गवर्नर कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। कराची के सवाबकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजनेसमैन वहां कारोबार चाहेगा जहां अमन हो, इन्वेस्टमेंट आएगी तो कारोबार बढ़ेगा, मईशत तरक्की करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का FPCCI की तकरीब से खिताब, कहा ये वो वक्त है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। FPCCI के मेगा इनिशिएटिव लॉन्च पैड पाकिस्तान आरामको की लॉन्चिंग तकरीब, आतिफ इकराम ने कहा पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी स्टार्टअप्स में सरमाकारी करेगी। गवर्नर पंजाब कारकुनों के लिए खुद पकोड़े तैयार किए। गवर्नर हाउस में पार्टी वर्कर्स के लिए इफ्तार डिनर, सरदार सलीम हैदर ने खुद कोरमा, बिरयानी, पकोड़े और खजूरें पेश की। गवर्नर फर्दन कारकुनों से मिले, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कहा इफ्तारियों और डिनर के सिलसिले अब रुकने वाले नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जल्द कारकुनों के साथ इफ्तार करेंगे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला दिया तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। सवाल यह है क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान बोले जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तस्वुर नहीं। आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 में आई। 73 के आइन के बाद माजी की बातें गैर मुताल्लिका हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए 73 के आइन में माजी के कवानीन को उसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त है। यहाँ हम एक अपील सुन रहे हैं जिसमें 2 शिकायतें कालादम की गई। बेंच ने वो शिकायतें आर्टिकल 8(5) की बुनियाद पर कालादम की। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें वरना कहीं और निकल जाएंगे। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक चीज जो है वो भूल गए। इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए, वो लाहौर के अंदर जो है वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। वज़ीर आला KP ने मुझे 3 दिन पहले एक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने उस किताब को नहीं पढ़ा। किताब के पहले पेज पर KP हुकूमत ने मीडिया इंगेजमेंट को अपनी कारकर्दगी जाहिर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज के दस्तक प्रोग्राम की नकल में इख्तियार पोर्टल बनाया गया जिसमें 40% लोग रजिस्टर्ड हैं। दस्तक ऐप पर लाखों लोग रजिस्टर्ड हो चुके। KP में तालीम कार्ड पर अक्टूबर में मीटिंग हुई। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी। तालिब इल्मों को स्कूटीज और लैपटॉप मिल रहे हैं।